Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord everyone. परमेश्वर के नाम से हम सबों का धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हुए इस प्रार्थना सभा के अंदर, इस आराधना के अंदर सभी का वेलकम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। इस समय आप सभी इस सभा के अंदर आकर शामिल हो रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर गॉड। परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हुए मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू महिमा की योग्य परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हुए मेरे पिता तेरे नाम की पढ़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता, जो सुबह के समय प्रभु हर एक जन जो आराधना के अंदर तेरी उपस्थिति के अंदर आ चुका है परमेश्वर पिता, उन सबों के जीवनों को परमेश्वर हम तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तू आशीष कर मेरे प्रभु जी, तू आशीषों का श्रोता है मेरे पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू परमेश्वरों का परमेश्वर है। हर एक को परमेश्वर तू तेरी महिमा से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया करते हैं मेरे प्रभु, हालेलुया करते राजाओं के राजा, हालेलुया करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। इस फेसबुक के अंदर प्रभु जो भी वॉच कर रहे परमेश्वर, उन सब हमको तो आशीष कर मेरे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मैं हम आप सबका स्वागत करती हूँ। इस समय प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और परमेश्वर उसकी महिमा से आप सबों को भर दे। धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया करते हुए परमेश्वर पिता तेरे चरणों के पास हम आए हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। इस समय तो मुझको बना मेरे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। यस लॉर्ड, परमेश्वर पिता
सब तेरे लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि तू राजाओं का राजा है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे पिता। तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे पिता। I love you Master God. I love you Jesus. I love you Lord. We give you glory, 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 glory and honor to you Master God. You are the great and mighty, wonderful God, Master God. You are the creator, Master God. We exalt your name, Lord. अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। Yes Lord, You made me your Master God. अपनी योजना के अनुसार तूने हमको बनाया है प्रभु जी। क्यों ना हम तेरी आराधना करें प्रभु जी, क्यों ना हम तेरी महिमा करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। जहाँ कहीं पर भी प्रभु हम चुक गए मेरे पिता, इस समय परमेश्वर हम एक नई सृष्टि है मेरे परमेश्वर। शैतान ने जितना भी गेम खेला है जिसके भी साथ प्रभु, लेकिन प्रभु अब हम तेरी संतान है मेरे पिता। इसलिए तू परमेश्वर हम सबको अपना पवित्र स्थान बना प्रभु जी। Yes Lord, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तेरी महिमा करते हुए प्रभु तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। तूने मुझे आज चुना है प्रभु जी, तूने हमको चुना है प्रभु अपने राज्य के लिए प्रभु जी। करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। Yes Lord, I love you God.
लॉर्ड, हमारे लिए प्रभु जी आपने बहुत कुछ कहा मेरे पिता। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा, क्या प्यार अनोखा, जो क्रूस पे कुर्बानी है, ओ मेरा मसीहा, हर सांप जो उसका, ओ मेरे गुनाह का इंसान है वो काबिल, और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, जो क्रूस पे कुर्बान, ओ मेरा मसीहा, हर सांप जो उसका, ओ मेरे गुनाह का, ओ मेरे गुनाह का, इस दुनिया में ले आए, मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। Yes, Lord. Hallelujah, Master God. I thank you, Jesus. ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया, मैंने ही कराया, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा, हर सांप जो उसका, वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का। Yes, Lord. ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु हर एक गुनाह परमेश्वर पिता हम सबके तू माफ कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। Oh, we worship you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Master God. We worship you, Jesus God. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए परमेश्वर पिता हम तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे पिता। तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाती है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आई वर्शिप यू जीसस।
आइए उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यस लॉर्ड। ओ रबा शांदा रबा रबा रबा। We worship you, Jesus. Come in this place, Lord. Oh, love you, Jesus. Now is the time to worship. Now is the time to give your उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। Come, just as you are to worship. Just as you are before your throne.
करने से पिता, जो वे अपने घरों में है प्रभु, हर एक को तो आशीष कर प्रभु जी, हर एक के जीवनों को परमेश्वर तो फलवंत कर मेरे पिता, फलवंत कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता, तूने हर एक को फलवंत किया है मेरे प्रभु जी, हर एक को आशीष किया है, इसके लिए करोड़ बार मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा, तू मेरा प्रभु है मेरे प्रभु जी, तू मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। सबों के लिए परमेश्वर, सबों के लिए परमेश्वर हम तेरे पास मांगते हैं। तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, और परमेश्वर अब देने वाले प्रभु हो, देने वाले परमेश्वर हो, देने वाले पिता हो मेरे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम पास्टर हेमन के द्वारा आराधना सुनेंगे और वचन के अंदर आएंगे, उसकी महिमा करेंगे, और परमेश्वर इस समय परमेश्वर अपनी वाणी के द्वारा आपके सामने आपके दास पास्टर हेमन वचन को लेकर आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और उसके नाम को जलाल मिलता रहे। वो था और वो है और वो आने वाला है। आज परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु के कलाम और उसके वचन से जो मनन करने को जा रहे हैं, वो सच में हमारे आने वाले जीवन के लिए और हमारे वर्तमान जो इस समय जो जीवन चल रहा है उसके लिए काफ़ी परमेश्वर को वचन और आत्मा के जरिए हमें उभारने वाला है। तो आइए हम पवित्र शास्त्र के जरिए 3 यूहन्ना उसका 1 ही अध्याय है, उसका पहला और दूसरा वचन हम लोग मनन करेंगे। इन वचनों के दरमियान 3 John, only one chapter is there, verses 1 and 2। उस पहले और दूसरे वचन के अनुसार अगर हम बाइबल को देखें तो बाइबल कहती है जो परमेश्वर का जन यूहन्ना है वो अपने मित्र, अपने भाई मसीह के अंदर जिसका नाम है ग्यूस, उसको लिखता है, हे मेरे प्रिय, इन द बिगिनिंग, आज शुरू के अंदर परमेश्वर आपसे और मुझसे जो कितनी बार कह चुका है कि तुम मेरे प्रिय हो, माय बिलव्ड। प्रभु ने श्रेष्ठ गीत के अंदर और इफिसियों अपने 5वें अध्याय के अनुसार अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को अपने दुल्हन के रूप में, प्रिय के रूप में देखा है। और आज वही परमेश्वर एक बार फिर आपको और मुझे शुरू के अंदर हमें याद दिलाना चाहता है, आई लव यू माई सन, आई लव यू माई डॉटर, मेरी बेटी और मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और परमेश्वर का कलाम हमें यह भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान धरे उसका नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। और आज परमेश्वर जो हमारे बीच में आत्मा के जरिए मौजूद है, और वो परमेश्वर जिसने अलग अलग लोगों को अलग अलग जमाने में, अलग अलग वक्त में प्रभु ने भेजा। और इतना ही नहीं, वो खुद परमेश्वर जो वचन था देहधारी बन के एक मनुष्य रूप धारण करके, जिसका नाम था और है यीशु मसीह, जो है, जो था, जो आने वाला, जो है, जो था, जो आने वाला, यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु है सर्वशक्तिमान, यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु है सर्वशक्तिमान। आज बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं जानते जिसने आसमान और धरती को बनाया है।
आज वही परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह आपसे शुरू के अंदर ही कहना चाहता है, तेरा जीवन जो है मेरे लिए बहुत ही कीमती है, अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और जब उस जीवित परमेश्वर को मैं नहीं जानता था तो पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, व्यभिचार, बहुत सी बातों के अंदर मैं दलदल के अंदर, कीचड़ के अंदर, अंधकार के अंदर, शैतानी, दुष्ट, अशुद्ध आत्माओं, भूत और प्रेत से जो मुझे रात को सोने नहीं देता था, जो मेरे गले को दबाता था, मगर आज मैं उन आत्माओं के बारे में जानता हूं। और आज अगर परमेश्वर के वचन उसकी आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं तो आपसे कहना चाहता है, मैं तुझे प्रॉस्पर, मैं तेरी उन्नति और मैं तुझे हर क्षेत्र के अंदर आशीर्वाद देने के लिए आज तेरे पास मैं अपने वचन, अपनी वाणी, अपने कलाम और अपने रेमा शब्द को लेकर आया हूं। तीसरा यूहन्ना बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है, उसके पहले और दूसरे वचन के अंदर प्रभु कहता है कि परमेश्वर का ये जन यूहन्ना प्रभु की आत्मा के जरिए क्यों उसको लिखता है कि हे मेरे प्रिय है, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे हर बातों के अंदर उन्नति करे और तू भला चंगा रहे। अंग्रेजी बाइबल कहती है, इट इज माय प्रेयर दैट यू मे प्रॉस्पर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इन ऑल एरियाज। परमेश्वर की एक योजना ये है आपके लिए, आपका फाइनेंस, आपका धन दौलत, आपका रोटी, आपका कपड़ा, आपका मकान, आपका घर और आपकी पढ़ाई या आपकी फैमिली, आपकी मिनिस्ट्री, हर क्षेत्र के अंदर, एवरी एरिया, हर इलाके के अंदर परमेश्वर के लोग उन्नति करें। मगर चाबी कहां पे है, की कहां पे है, मुख्य बात कहां पे है? बाइबल कहती है जैसा तेरा प्राण उन्नति करे, एज योर सोल प्रॉस्पर्स। तीन चीजें मनुष्यों के पास है, एक उसका शरीर, दूसरा उसका प्राण और तीसरा उसकी आत्मा, बॉडी, सोल एंड द स्पिरिट। हर एक इंसान जो इस दुनिया में अंदर आया उसके पास तीन चीज है, एक बाहर का शरीर, दूसरा उसका प्राण जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोल, SOUL, और तीसरा है उसकी आत्मा। और जब इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है यानी कि मर जाता है तो उसके शरीर से दो चीजें बाहर निकलती है, एक उसकी आत्मा और दूसरा उसका प्राण। और जब उसकी आत्मा ऊपर जाती है तो वो स्वर्ग जाता है, और जब उसका प्राण और आत्मा नीचे जाता है इस धरती के नीचे तो हम कहते हैं वो नरक जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर कोई शख्स है तो उसका नाम है यीशु मसीह, और उसने सबसे ज्यादा नरक के बारे में प्रचार किया है। और इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, हिंदी बाइबल उसके अलग अलग अनुवाद है और अंग्रेजी बाइबल जो है उसके अंदर काफी कुछ गहराई है। और अंग्रेजी बाइबल कहती है कि एज योर सोल प्रॉस्पर, इसका मतलब है हिंदी के अंदर जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा है वैसे तू हर बात में उन्नति करे और भला चंगा प्रॉस्पर यानी कि बहुत खुशहाली का जीवन तू जिए। इट इज अ प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर का यह प्लान और योजना है कि जैसे वो खुश मिजाज है, गॉड इज फुल ऑफ जॉय, गॉड इज फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर पूरी रीति से संपन्न है, हर बात में वो अमीर है, चाहे उसकी दया हो, चाहे उसकी करुणा हो, या फिर धन दौलत की हम लोग बात करें, जब वो देता है तो भर भर के, दबा दबा के, हिला हिला के देता है। और हमारा परमेश्वर रईस और धनवान और धनाढ़ परमेश्वर है। सिर्फ मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर आपको चंगाई के अंदर, परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती के अंदर रिच यानी कि अमीर बनाना चाहता है, प्रॉस्पर करना चाहता है। मेरे प्रियो, मुझे दुख होता है और मुझे लगता है कि परमेश्वर के दासों, उसके आत्मा को भी कितना खेद होता होगा कि जब विश्वासी लोग जो कलीसिया में आते हैं लॉपसाइडेड डेवलपमेंट करते हैं, एक तरफा वो क्या करते हैं, उन्नति करते हैं,
उदाहरण के दरमियान कुछ लोग अन्य भाषाओं में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग दानों वरदानों में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग पैसों और रुपयों में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग जो आशीर्वादों में परमेश्वर के आगे बढ़ जाते हैं। इट इज गुड, बहुत अच्छा है। मगर कुछ लोग जो है सब बातों में उन्नति कर पाते नहीं। ये सब बातें क्या है, ऑल थिंग्स क्या है और उसका राज क्या है, यह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर, मैंने शुरू से ही कहा, प्रभु आज आपसे कहता है यू आर माई बिलव्ड, यू आर माई बिलव्ड, तुम मेरे प्रिय, मेरे परम प्रिय हो। और परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है और इसी प्यार के खातिर वो अपने हृदय की बातें आपके सामने शेयर करने को जा रहा है, आपके सामने बांटने को जा रहा है। आमोस की पुस्तक कहती है बाइबल के अंदर कि क्या मैं इस धरती पर कुछ करने से पहले मैं अपने प्रियजनों को, मैं अपने नबियों को, मैं अपने भविष्य वक्ताओं को मैं नहीं बताऊं? परमेश्वर उतावला था अब्राहम को सदोम और गमोरा के बारे में बताने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपका सोल, जब आपका प्राण उन्नति कर लेगा, यही है आत्मिक उन्नति। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कई लोग कहते हैं पास्टर जी, मुझे परमेश्वर के जन, मैं आत्मिक उन्नति कैसे करूं? हाउ आई शुड प्रॉस्पर स्पिरिचुअली। तो अगर आत्मा में उन्नति करना है तो हमें बेसिक, बुनियाद, फाउंडेशन, उन बातों को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। और आने वाले समय के अंदर हम और गहराइयों के अंदर जाएंगे। हाउ we should go deep in the word of God, how we should go in the spirit of God। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण के दरमियान शिमोन पतरस से शुरू में कहा था, अपनी नाव को गहराई के अंदर तू लेकर चल और फिर मछली पकड़ने के लिए अपने जाल तुम डाल। जब वो गहराई के अंदर गया, जब उसने जाल डाले, तो बाइबल यूं कहती है उसके जाल फटने लगे। इतनी मछलियां उस जालों के अंदर फंस गई कि खींच के उसने अपनी नाव तो इतनी भर दी कि उसके साथियों की नाव भी मछलियों से इतनी भर दी, पतरस उसके साथियों ने, कि नाव फुल भर गई, पूरी रीति से भर गई, मेरा खटोरा उमड़। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन है। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की योजना है। आप कहते होंगे मैंने सुना तो है, मगर मैं आज आपसे कहता हूं, प्रभु का जन होने के नाते प्रभु यही चाहता है कि आपका खटोरा, आपका हृदय, आपका स्पिरिट, आपका मन यानी कि सोल और आपका शरीर परमेश्वर के आशीर्वादों से, परमेश्वर के आत्मा से, उसके उन्नति से, और एक शब्द अंग्रेजी में प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर इस बात के अंदर, यूहन्ना जो है अपने तीसरी पत्री के अंदर ग्यूस से वो कहता है, वो विश्वास योग्य है, वो उससे कहता है मैं तो उसे सच्चा प्रेम करता हूं। और उसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा और खुद परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे वैसा ही प्रेम करते हैं। एक बात कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरे प्रियजनों, जितने भी लोग आज लाइव यानी कि इस समय वचन को सुन रहे हैं या फिर कुछ समय के बाद आप रिकॉर्डेड मैसेज सुनोगे, वही आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आ रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, उसकी सेना, उसकी प्रजा, उसके प्रियजन, उसके चुना हुआ वंश, याजकों का समाज, chosen vessel, God loves you eternally। परमेश्वर अनंत काल के साथ उसने आपके साथ प्रेम किया है और आपके साथ प्रेम करता रहेगा। और मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों से शैतान जो है झूठ बोलता है, और बहुत से जो लोग हैं शैतान की बातों के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को जानोगे तो बाइबल कहती है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। If you know the truth, जब तुम सत्य को जानोगे। और आज ये सच्चाई है
कि परमेश्वर घ्यू से यूहन्ना के द्वारा और परमेश्वर आपसे और मुझसे अपनी आत्मा के द्वारा हम सबसे कहना चाहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और अपना राज, अपना खजाना मैं इस रीति से आपको बताना चाहता हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और ये अधिकार मैं तुझे यानी कि आपको, हमें देता है। जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो धरती पर खोलोगे आसमान के अंदर खुल जाएगा। तो व्हाट इज द की, चाबी क्या है, मुख्य बात क्या है? जैसे आप और मैं अपने सोल, अपने प्राण के अंदर, अपने जीव के अंदर हम उन्नति करेंगे, तो ये सोल क्या है, ये प्राण क्या है? मैं बहुत ही आसानी से और सरल भाषा के अंदर मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैंने पहले ही कह दिया और शायद इस बात को आप जानते भी होंगे, मगर एक बार फिर आप सुन लीजिए कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को जब आप पढ़ें तो परमेश्वर ने आदम को एक मट्टी के पुतले के रूप में बनाया और उसके नथनों यानी कि नाक में वो जो मट्टी का पुतला था उसके अंदर यहोवा परमेश्वर ने जीवन का श्वास, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, उसके नथनों में क्या दिया, फूंक दिया। तो इंसान के अंदर दो और चीजें, जैसे श्वास गया, स्पिरिट, पवित्र, उसका जो आत्मा है उसके जरिए परमेश्वर ने उस आदम के अंदर उसकी आत्मा और फिर उसका प्राण यानी कि SOUL, सोल, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा जिक्र करने को जा रहे हैं, उसके अंदर डाल दिया। और मनुष्य तीन चीजों थे, बॉडी, सोल एंड द स्पिरिट। इसके अंदर एक मनुष्य बन के उठ के खड़ा हो गया और आदम चलने फिरने और परमेश्वर के स्वरूप और समानता के अंदर प्रभु के साथ, यहोवा परमेश्वर के साथ घूमने फिरने और बातें करने लगा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसके फसली से एक और जन को बनाया जिसको हम नारी कहते हैं, जिसको हम हवा कहते हैं, और जिसको परमेश्वर ने विवाह के अंदर क्या किया, दोनों पति पत्नी के रूप में उनको ब्लेसिंग देके उनका पहला मैरिज करवाया और उनको आशीर्वाद दिया। और परमेश्वर के आत्मा का कनेक्शन, परमेश्वर के आत्मा का जो संबंध था, परमेश्वर की महिमा के जो वस्त्र थे उस आदम और हवा के ऊपर थे। एंड दे वर connected with God, with the glory of God, with the presence of God, by the Holy Spirit, by the Spirit of God. वो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, परमेश्वर की महिमा के जरिए, उसके उपस्थिति के जरिए और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए। मगर आप और मैं जानते हैं कि जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, उस मना किए हुए फल को खाया तो महिमा का वस्त्र निकल गया, परमेश्वर और इंसान का जो एक कनेक्शन था वो टूट गया और इंसान और परमेश्वर अलग हो गए। और शैतान ने इंसान के सोल के साथ, इंसान के प्राणों के साथ बात करना शुरू किया। मैं यहां पे बताना मुनासिब सही समझता हूं कि जब परमेश्वर हमसे बात करता है, बेसिकली परमेश्वर हमसे ऑडिबल वॉइस के अंदर सुनने वाली आवाज, जैसे इस समय आप आवाज को सुन रहे हैं, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर, नैसर्गिक रीति के अंदर परमेश्वर उस रीति से भी बात करता है। उसने एक बार मेरा नाम लेकर मुझसे बात की है। परमेश्वर बाइबल के अंदर कई लोगों के साथ नाम लेकर उसने बातें की है। दूसरा, परमेश्वर हमारे प्राण के साथ भी बात करता है। तीसरा, परमेश्वर जो है बेसिकली हमारे स्पिरिट के साथ, हमारी आत्मा के साथ, जो उसकी आत्मा है, हमारी आत्मा उसकी देन है, उसने हमको बनाया है और बेसिकली बुनियादी रीति से वो हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा के साथ बातें करता है। मगर हुआ ये कि जब इंसान ने पाप किया, गुनाह किया, तो
परमेश्वर और इंसान का जो संबंध और ये जो आत्मा था, दोनों, गॉड इज इन स्पिरिट, परमेश्वर एक आत्मा है और इंसान भी एक आत्मा है। दोनों आत्माओं का जो मिलन था, जो संबंध था, जो रिश्ता था, जो लिंक था, जो कनेक्शन था, जो जोड़ था, वो कट हो गया, अलग हो गया। पहले ही परमेश्वर का आत्मा जब संबंध जुड़ा हुआ था, इंसान के आत्मा को चलाता था, और फिर परमेश्वर का आत्मा और इंसान का आत्मा दोनों एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते थे, और फिर परमेश्वर का आत्मा और इंसान का आत्मा इंसान के सोल, प्राण और फिर उसके शरीर को चलाने में मदद मिलती थी। मगर हुआ ये कि जब आत्मिक रीति से इंसान अंधा बन गया, स्पिरिचुअली रीति से, when the man became blind, जब इंसान अंदरूनी रीति से अंधा बन गया आत्मा के अंदर, आत्मिक दुनिया से, तो शैतान ने इस बात का फायदा लिया और इंसान के सोल के साथ, प्राण के साथ बातें करना शुरू किया, और जमाने और युग बदलते गए। इंसान का जो प्राण है, इंसान का जो सोल है, वो अशुद्ध चीजों से, पाप से, गुनाह से, अपराधों से, सिन से, इनिक्विटी से, ट्रांसग्रेशन से और गंदगी से, शैतानी गंदगी और इस दुनिया की गंदगी से, जिसको हम अंधकार कहते हैं, भरता गया, भरता गया और भरता गया। और पूरी रीति से, काफी घिनौनी रीति से जो है इंसान का प्राण, या हम कहें उसका नेचर, उसका स्वभाव जो है, उसका स्वरूप जो है, उसका जो समानता है, धीरे 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 शैतानी बनने लगा। और धन्यवाद है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का, उस यहोवा परमेश्वर का, हमारे पिता का, जिसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह सलीब पर हम सब के लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया, और उसी के आत्मा के जरिए आज ये यूहन्ना तीसरा 3 जॉन के अंदर 1 और 2 पद के अनुसार वो कहता है, मेरे गियूस, मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे दास, मेरी दासियां, विश्वासी, 5-fold मिनिस्टर, मैं तुझे राज, खजाना, सीक्रेट थिंग आज मैं आपको कहने को जा रहा हूं। आपकी उन्नति आपके प्राणों में है, आपकी आत्मिक उन्नति आपके सोल के अंदर है। ये सोल जो प्राण है क्या? ज्यादातर बाइबल के जो स्कॉलर है, परमेश्वर के वचन के जो विद्वान है, मैं उनको सलाम करता हूं और उनके सामने, अपने परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाता हूं, जिन्होंने मुझे और कलीसिया को सिखाने के लिए उसके वचन और आत्मा के जरिए मैं हर एक सेवक का, हर एक पास्टर का, हर एक मिनिस्टर का, हाई 5-fold मिनिस्टर का मैं सम्मान करता हूं, उनके बुलाहट का, उनके दर्शन का, क्योंकि God has anointed you, परमेश्वर ने आपको चुना है और अपनी योजना के तहत आपको चला रहा है। कलीसिया और उसके भेड़ों को, उसके मेमनों को चरा रहा है और उनको पालन पोषण वो कर रहा है। God is a God of knowledge, wisdom and understanding। आज परमेश्वर जो समझ, बूझ, ज्ञान और बुद्धि के भंडारों से भरपूर है, आज आपके सोल को, हमारे प्राणों को अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रकाशन से, अपने रेवलेशन से आज वो हमें भरना चाहता है। 3 चीजें, फिर से मैं कहता हूं, 3 चीजें, बॉडी, सोल एंड द स्पिरिट, शरीर, प्राण और आत्मा। और आज हमारा मुख्य विषय है प्राण यानी कि सोल। इस सोल के अंदर भी 3 चीजें हैं मुख्यतः, बहुत सी चीजें हैं मगर 3 बड़ी चीजें। आई से मेनी थिंग्स आर देयर इन सोल ऑफ मैन। इंसान के प्राणों के अंदर बहुत सी चीजें हैं, अगर हम उसको भाग भाग पार्ट पार्ट करके बात करें काफी समय हो जाएगा। मगर प्रियो,
बुनियादी और बेसिक फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए एक पहली चीज जो इंसान के प्राण में है वो है उसका विचार, जो हमें दिमाग में आते हैं। दूसरी चीज है हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात जिसे कहते हैं। और तीसरी मुख्य चीज, बड़ी चीज जो है इंसान के प्राण के अंदर, वो है हमारी इच्छा, हमारी मर्जी, हमारी विल जिसे कहते हैं। और शैतान इन चीजों के बारे में बखूबी वो जानता है और इसी चीज का फायदा उठाकर कि इंसान जो है परमेश्वर के वचन को या उसके गहराई को न जानता है या समझता है। बहुत कम लोग हैं जो उसके वचन को, उसके गहराई को इस दुनिया के अंदर जानते हैं। मगर परमेश्वर का धन्यवाद है, इन अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर अपने बेटे और अपनी बेटियों को, अपनी प्रजा और अपनी कलीसिया को और तमाम विश्वासी लोगों को आत्मा के अंदर, वचनों के अंदर मालामाल और प्रॉस्पर, उन्नति और तरक्की देने को जा रहा है और वो कर रहा है। धन्यवाद है पवित्र आत्मा का, जो सारे जगत के अंदर चर्चेस को, कलीसियाओं को, विश्वासियों को रिवाइव और संजीवन, उनको बेदारी लेकर आ रहा है। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को, उसके ज्ञान को हम लोग जानेंगे तो हमारा नाश नहीं होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। We will not be put to shame। होशे 4:6 कहता है, My people are destroyed, my people are getting perished, my people are getting disadvantages, my people are getting depressed, discouraged। अलग अलग बाइबल में अलग अलग अनुवाद है। उसका मतलब यही, हमारा नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। किसी को शैतान घमंड में भर रहा है, किसी को शैतान जो है प्राइड में, बावर में, यानी कि घमंड में वो भर रहा है कि तुझे काफी कुछ पता है। मगर आज आप और मैं और हमेशा आने वाले समय में नम्र और दीन होकर हम कहेंगे, वेलकम यू होली स्पिरिट। धन्यवाद है तेरी पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। मैं ये टीचर, मेरे गुरु, मेरे शिष्य, मेरे परमेश्वर, तू मेरा सब कुछ है, मुझे सिखा, मुझे बता। लॉर्ड आई वांट टू बी लर्न। मैं एक लर्नेड, मैं एक विद्वान वचन में, मैं एक निपुण, मैं एक प्राचीन। जैसे यहां पे यूहन्ना कहता है, मुझ प्राचीन, ही इज अ एल्डर, एक अगुआ, एक प्राचीन होने के नाते ये परमेश्वर का जन गियुस, जो शायद जो है नया चेला है, नया शिष्य है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला जन है। और मैं जानता हूं many are listening this word this morning। बहुत से लोग इस